नमस्कार दोस्तों, धर्म यात्रा भारत YouTube चैनल पर आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं महाशिवरात्रि। हिंदू पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि का त्योहार इस साल शनिवार 18 फरवरी को रात 8:03 पर प्रारंभ होगा और इसका समापन रविवार 19 फरवरी को शाम 4:19 पर होगा। चूंकि महाशिवरात्रि की पूजा निशिता काल में की जाती है, इसीलिए यह त्योहार 18 फरवरी को मनाना ही उचित है। इस साल महाशिवरात्रि का पर्व बेहद खास रहने वाला है। इस बार महाशिवरात्रि पर त्रिग्रही योग का निर्माण होने जा रहा है। 17 जनवरी 2023 को न्यायदेव शनि कुंभ राशि में विराजमान हुए थे। अब 13 फरवरी को ग्रहों के राजा सूर्य भी इस राशि में प्रवेश करने वाले हैं। 18 फरवरी को शनि और सूर्य के अलावा चंद्रमा भी कुंभ राशि में होंगे। इसलिए कुंभ राशि में शनि, सूर्य और चंद्रमा मिलकर त्रिग्रही योग का निर्माण कर रहे हैं। ज्योतिषविद के अनुसार इसे बड़ा ही दुर्लभ संयोग माना गया है। महाशिवरात्रि की पूजन विधि क्या है? महाशिवरात्रि पर सूर्योदय से पहले उठें और स्नान करने के बाद साफ सुथरे कपड़े पहनकर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव की पूजा करें। गन्ने के रस, कच्चे दूध या शुद्ध घी से शिवलिंग का अभिषेक करें। फिर महादेव को बेलपत्र, भांग, धतूरा, जायफल, कमलगट्ठे, फल, फूल, मिठाई, मीठा पान, इत्र आदि अर्पित करें। इसके बाद वहीं खड़े होकर शिव चालीसा का पाठ करें और शिव आरती गाएं। महाशिवरात्रि के दिन भूलकर भी ये चीजें ना करें। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर भूलकर भी तुलसी दल यानी तुलसी का पत्ता ना चढ़ाएं। इसमें अनाज या अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। आप फलाहार ये व्रत रख सकते हैं। शिव जी की पूजा में केतकी और चंपा का फूल ना चढ़ाएं। शिव जी को टूटे चावल भी अर्पित ना करें। शिव या शिवलिंग को सिंदूर भी नहीं चढ़ाना चाहिए। इस दिन क्रोध बिल्कुल ना करें और किसी के लिए मुंह से आप शब्द भी ना निकालें। अब आइए जानते हैं महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है और इसका महत्व क्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर एक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि का व्रत और पूजा साधना की जाती है। लेकिन फागुन माह की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। भगवान शिव की पूजा आराधना और विशेष कृपा पाने के लिए सावन महीना, प्रदोष व्रत, सोमवार, मासिक शिवरात्रि और महाशिवरात्रि के पर्व का विशेष महत्व होता है। महाशिवरात्रि पर देश के सभी ज्योतिर्लिंगों और शिवालयों में शिव भक्तों की भारी भीड़ होती है, जहां पर शिवलिंग का जलाभिषेक विधि विधान के रूप में किया जाता है। महाशिवरात्रि वो महारात्रि है जिसका शिव तत्व से घनिष्ठ संबंध है। यह पर्व शिव के दिव्य अवतरण का मंगल सूचक पर्व है। उनके निराकार से साकार रूप में अवतरण की रात्रि ही महाशिवरात्रि कहलाती है। वो हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर आदि विकारों से मुक्त करके परम सुख, शांति और ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। महाशिवरात्रि से जुड़ी कथाएं। पहली पौराणिक कथा के अनुसार फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर भगवान शिव सबसे पहले शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए। इसी कारण से इस तिथि को भगवान के ज्योतिर्लिंग में प्रकाट्य पर्व के रूप में हर वर्ष महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। शिव पुराण के अनुसार शिव जी के निराकार स्वरूप का प्रतीक लिंग शिवरात्रि की पावन तिथि की महानिशा में प्रकट होकर सर्वप्रथम ब्रह्मा और विष्णु के द्वारा पूजित हुआ था। वहीं स्कंद पुराण में कहा है कि आकाश स्वयं लिंग है, धरती उसका पीठ या आधार है और सब अनंत शून्य से पैदा हो उसी में लय होने के कारण इसे लिंग कहा गया है। वहीं दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार महाशिवरात्रि पर भगवान शिव और देवी पार्वती का मिलन हुआ था। फागुन चतुर्दशी तिथि पर भगवान शिव ने वैराग्य छोड़कर देवी पार्वती संग विवाह करके गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था। इसी वजह से हर वर्ष फागुन चतुर्दशी तिथि को भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की खुशी में महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन शिव भक्त कई स्थानों पर महाशिवरात्रि पर शिव जी की बारात निकालते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि पर व्रत, पूजा और जलाभिषेक करने पर वैवाहिक जीवन से जुड़ी तमाम तरह की परेशानियां दूर होती हैं और दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि आती है। इसके अलावा महाशिवरात्रि के दिन ही सभी 12 ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए थे। इस कारण से 12 ज्योतिर्लिंग के प्रकट होने की खुशी में महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। शिव पुराण के अनुसार शिवरात्रि का पहला अनुष्ठान एक पुरुष ने किया था।
वो कहानी भी स्वयं शिव ने बताई थी कि पुराने जमाने में काशी यानी कि आज की वाराणसी में एक निर्दयी शिकारी रहता था। उसे धर्म कर्म से कुछ लेना देना नहीं था। उसका रोज का काम ही पशु हत्या थी। एक दिन वो शिकार करने के लिए जंगल गया और रास्ता भटक गया। शाम घेर आई। जंगल के जीव जंतुओं के डर से वो एक पेड़ पर चढ़ गया। दिन भर कुछ खाने को नहीं मिला था। वो भूख प्यास से बेहाल था। पेड़ पर बैठे बैठे पत्ते तोड़कर नीचे फेंकने लगा। जिस पेड़ पर वो बैठा था वो बेल का पेड़ था। पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था जिसका शिकारी को कोई ज्ञान नहीं था। शिकारी को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो दिन शिव चतुर्दशी यानी महाशिवरात्रि का दिन था और शिकारी भूखा था। उसके फेंके हुए पत्ते बार बार शिवलिंग पर चढ़ रहे थे। दूसरे दिन शिकारी घर लौटकर देखता है कि उसके घर पर एक अतिथि आया हुआ है। वो शिकारी स्वयं न खाकर अपने हिस्से का भोजन अतिथि को दे देता है। इस तरह मंत्रोच्चार न जानते हुए भी उस शिकारी ने सही तरीके से शिवरात्रि व्रत का पालन कर लिया। बाद में जब शिकारी की मृत्यु हुई, अब शिवदूत और यमदूत के बीच विवाद छिड़ गया। शिवदूत उसे अपने साथ ले जाना चाहते थे और यमदूत अपने साथ। कोई भी अपना पक्ष छोड़ने को तैयार नहीं था। अंत में विवाद निपटाने के लिए यमराज पहुंचते हैं। शिवदूतों ने जब कारण बताया तो यमराज ने उनकी बात मान ली। कहा जाता है कि अगर कोई विधि विधान से शिव चतुर्दशी का पालन करता है तो उसे यमलोक नहीं जाना पड़ता, उसे स्वर्गवास या मोक्ष प्राप्त होता है। पुराणों में महाशिवरात्रि मनाने के पीछे कई कहानी है, जिसके अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जब देवतागण एवं असुर पक्ष अमृत प्राप्ति के लिए मंथन कर रहे थे, तभी समुद्र से कालकूट नामक भयंकर विष निकला। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव ने भयंकर विष को अपने शंख में भरा और भगवान विष्णु का स्मरण कर उसे पी गए। भगवान विष्णु अपने भक्तों के संकट हर लेते हैं। उन्होंने उस विष को शिव जी के कंठ में रोककर उसका प्रभाव समाप्त कर दिया। विष के कारण भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया और वे संसार में नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। कहते हैं उस दिन फागुन मास की चतुर्दशी ही थी। महाशिवरात्रि के तुरंत बाद पेड़ फूलों से भर जाते हैं। पूरी धरती फिर से उपजाऊ हो जाती है। यही कारण है कि पूरे भारत में शिवलिंग को उत्पत्ति का प्रतीक माना जाता है। भारत के हर कोने में शिवरात्रि को अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। इस दिन शिव की पूजा करने से उस व्यक्ति को सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। तो बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।